हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो सिग्नल के हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़े थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको उस सिग्नल के ऑपरेशंस के बारे में अगर पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो आज की इस न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एक्स टी की वैल्यू दे रखी है, जो कि हमारी कहाँ से है, 1 हमको मिल रही है, -1 से लेकर के 1 तक की, और 0 मिल रही है अदरवाइज। तो एक्स टी को देखिए किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू जो 1 मिल रही है वो हमें कहाँ से, -1 से लेकर के 1 तक की, टी की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक की हमें 1 मिल रहा है, इसीलिए ये हमने यहाँ पर एक्स टी दिखाया हुआ है। ये जो हमारा एक्स टी है, ये जो हमारा एक्स टी है, इसकी वैल्यू हमको कहाँ से, -1 से लेकर के 1 तक की, -1 से लेके 1 तक की हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारा ये हमारा फंक्शन जो है ये हमारा कहाँ से, 1 हमारा जा रहा है -1 से 1 तक की। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि -1 से 1 तक की हमारा 1 हमारा क्या एक्स टी की वैल्यू है, और 0 क्या है, 0 वैल्यू क्या है, अदरवाइज है। तो इसलिए हमने अदरवाइज जितनी भी वैल्यू, मैंने -2 -3 इधर की जितनी वैल्यू है, और या फिर इधर 1 और या फिर इधर 2 3 4 ये जितनी भी वैल्यू है इसकी, मतलब ये जो यहाँ पे जो सिग्नल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये सिग्नल हमारा एक्स टी जो सिग्नल है वो सिर्फ हमारा -1 से 1 तक की हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम ये पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें x2t निकालना है। जब भी हम x2t इस तरीके से हम निकालना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, टाइम स्केलिंग हो गया। ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्केलिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, टाइम में हो रही है, इसीलिए जब इस तरीके से जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्केलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले जब पढ़ा था टाइम स्केलिंग में, तो हमने ये बताया था कि ये हमारा जो x2t जो है, जिसका ये जो 2t वाला पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, 1 के इक्वल कर लेते हैं। 1 को जब हम इक्वल कर लेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहाँ से जब t की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 जो है वो हमारा अपॉन में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 पे जो, जब हमें एक्स टी हमें पता है, अब हमको x2t निकालना है। तो एक्स टी पे हमको 1 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। तो अब ये वाला जो 1 है उसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 1/2 को। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5, यानी कि जो वैल्यू 1 जो हमको 1 पे मिल रही थी, अब वो हमको वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0.5 पे वही वैल्यू जो मिलेगी हमको वो 0 यहाँ 1 होगा। तो जो वैल्यू 1 पे हमको, मतलब कि t=1 पे हमें जो सिग्नल की वैल्यू 1 मिल रही थी, वही अब t=0.5 पे, t=0.5 पे वही 1 वैल्यू जो होगी वो हमको कहाँ मिलेगी, 0.5 पे मिलेगी। इसी तरीके से जब हम इधर -1 की अगर हम बात करते हैं तो इधर -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे t की इस वैल्यू के साथ, 1/2 के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब ये माइनस का 0.5 हो जाएगा। यानी कि जो -1 पे 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, माइनस का 0.5 पे वो 1 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बन जाएगा वो हमारा किसका हो जाएगा, x2t का हो जाएगा। अब हमने यहाँ से x2t निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, x माइनस का 2 प्लस का t निकालना है। तो x माइनस का 2 प्लस का t, इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये t वाला पार्ट जो है जिसमें हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा क्या कहलाता है, टाइम शिफ्टिंग कहलाता है। तो टाइम शिफ्टिंग में हमने बता रखा था ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। जब भी हमें स्केलिंग की बात करनी होगी तो स्केलिंग में हम क्या करते हैं, 1 के इक्वल करते हैं। वही जब शिफ्टिंग में बात करते हैं तो शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर t माइनस का 2 = 0 हो जाएगा, जहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 आ गए। इट मीन्स कि ये एक्स टी की वैल्यू है, एक्स टी की वैल्यू में हम, मतलब कि 1 पे हमको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारी एक्स टी की वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पर हमने एक्स टी
तो यहाँ पर ये हमने एक्स टी दिखाया है। एक्स टी में 1 जो वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे हमने t इज इक्वल टू 1 पे हमने देख लिया। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 है तो हमने 1 लिखा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू हमने निकाली इसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 + 2 हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि जो 1 पे वैल्यू 1 मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, 3 पे जा कर के हमको वो वैल्यू 1 मिलेगी। मीन्स ये जो हमारा 3 पॉइंट है, इस t इज इक्वल टू 3 पे हमको सिग्नल की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर हमने जब इधर 0 की हमने बात किया तो यहाँ पे 0 + 2 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। मीन्स जो वैल्यू 0 पे जो 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 2 पे। यहाँ 2 पे हमको 1 दिखाया हुआ है कि हमको 1 मिल रही है यहाँ पे वैल्यू, ये इस तरीके से हमको ये 1 मिल रही है। फिर हमने आगे बात किया -1 की, यानी कि -1 में हमने क्या किया, ये वाला t प्लस कर दिया। तो -1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू -1 पे हमको 1 वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, 1 पे। 1 पे हमको क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारी एक्स टी की वैल्यू जो होगी वो हमारी एक्स t - 2 में हमारी कन्वर्ट होकर इस तरीके से हमको मिलेगा। तो ये हमारी एक्स टी - 2 की वैल्यू हो गई। मीन्स हमारा ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ तीसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमें एक्स टी + 1 निकालना है, यानी कि एक्स टी + 1। तो हमको पता है कि यहाँ पर टाइम में हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हमें टाइम में क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल कर देंगे, जहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक्स टी से ये जो हमारा एक्स टी है इससे हमको एक्स टी + 1 कैसे मिलेगा। दोस्तों हो सकता है आपको ये ना समझ में आता हो कि ये जो हम t की वैल्यू निकालते हैं तो इसको, ये जो हमारी t एक्सिस है, तो इसके साथ हम कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सडनली हम बस बता देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो हम t की वैल्यू निकालते हैं, अगर स्केलिंग हो रही है, मतलब टाइम की स्केलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो t की वैल्यू निकालते हैं, इस t की वैल्यू को हम ये जो t एक्सिस पे जो t की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चाहे अगर यहाँ पर 2 वैल्यू होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो t की वैल्यू आती है उस वैल्यू पे ही जो हमारी एक्स टी पे जो हम वैल्यू यहाँ पर रख करके जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारी, जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी t की वैल्यू आती है वो वैल्यू ही हमारी उस t की वैल्यू हो जाती है। मीन्स जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि 1 पे जो वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया, यानी कि अब वही 1 पे जो वैल्यू 1 थी वही वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0.5 पे हो जाएगी। मीन्स 0.5 पे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, शिफ्टिंग का मतलब ये होगा कि प्लस या माइनस, ये इस तरीके से जो होता है वो शिफ्टिंग होता है। तो जब भी हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो जो उसमें टी की वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐड करेंगे, अगर t की वैल्यू निगेटिव होगी तो निगेटिव में ऐड करते। वो बात अलग है कि जब हम पॉजिटिव और निगेटिव को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। तो जब हमारा निगेटिव आएगा तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारी ऐड होने की बजाय क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो उसमें t की वैल्यू जो होगी वो, जैसे कि हमने यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखी, इस एक्स टी की वैल्यू जो t की वैल्यू जो थी वो 1 रखी थी हमने यहाँ पे, तो 1 पे जो वैल्यू 1 थी तो वो हमारी, अब जब t की वैल्यू ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है तो वही जो 1 पे वैल्यू 1 थी तो वही वैल्यू अब हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, 3 पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ 3 पे वैल्यू 1 दिखा है। ये इसलिए हम इतना पोर्शन आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कैसे ऐड कर रहे हैं। कहीं भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं भी ऐड कर देते हैं, तो इसलिए हमने समझाने के लिए छोटा सा पोर्शन आपको बताया है। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारी एक्स टी की वैल्यू दे रखी है, हमने एक्स टी + 1 हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि -1 हो गई है।
तो यहाँ पर एक्स टी में हमने देखा कि एक्स टी जो है वहाँ पर हमारे टी इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 1 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये टी इज इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, इस टी के साथ हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये हम 1 हो जाएगा प्लस का ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे तो -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 पे जो हमें वैल्यू 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलेगी। तो यहाँ 0 पे वही वैल्यू अब हमको 1 मिलने लगी। अब हम यहाँ पे यहाँ पे 0 पे हम टी इज इक्वल टू 0 पे बात कर लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, टी की इस वैल्यू के साथ। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मीन्स 0 पे जो वैल्यू 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, -1 पे हमको 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये दिखा दिया है कि -1 पे हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। फिर हमने यहाँ -1 की बात कर लिया है, ये -1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस टी की वैल्यू के साथ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मीन्स जो वैल्यू -1 पे हमको ये 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, -2 पे हमको क्या मिलेगी, ये 1 वैल्यू मिलेगी। तो अब जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा कि ये xt+1 का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। जो वैल्यू -2 से 0 तक के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमारा ये आ गया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। यहाँ पे हमको क्या बताना है, xt+1 इंटू यू टी, यानी कि ये जो हमने xt+1 निकाला है इसको हमको क्या करना है, यूनिट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये यहाँ पर हमने दिखाया है। यहाँ पे ये जो xt+1 था इसको हमने यहाँ पर यही xt+1 को हमने यहाँ पर भी हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया है। तो हमारा जो आया था xt+1 की वो वैल्यू हमारी कहाँ से, -2 से 0 तक की वैल्यू 1 मिल रही थी। हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन ut जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1 मिलती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की। तो हमने दिखा दिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर 0 वैल्यू 1 2 3 ये इस जगह पे वैल्यूज़ क्या है, 0 ही तो है। इस जगह पे वैल्यूज़ क्या है हमारी, 1 है। 1 पे 1, 0 पे 1 मिल रही है, 1 पे 1 मिल रही है, 2 पे 1 मिल रही है, 3 पे 1 मिल रही है। मीन्स 0 पे अगर हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे अगर 0 पे देखेंगे तो 0 पे वैल्यू हमको एम्पलीट्यूड की क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 पे 1 कर दी। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 पे हमको वैल्यू 1 मिल रही है तो हमने यहाँ पे 1 वैल्यू, ये वैल्यू हमने 1 यहाँ पुटअप कर दी जो सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 1 मिल रही है। तो ये 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 0 पे यहाँ भी 1 मिल रही है, 0 पे यहाँ भी 1 मिल रही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ गया, यानी कि 0 पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, लेकिन अदर पार्ट पे हम यहाँ पे 1 पे हमारा 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है। यहाँ पे 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 1 मिल रहा है, 3 पे 1 मिल रहा है। लेकिन हम 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। इसीलिए हमारी 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे इस तरीके से सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे। कैसे, जैसे एक हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 1 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा, 0 हो गया। मीन्स अब 1 पे हमको 0 मिलेगा। उसी तरीके से 2 पे क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। आगे यहाँ 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा 0, यानी कि 2 पे हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इस तरीके से आगे भी हम इस तरीके से जब हम देखते चलेंगे तो हमारी क्या वैल्यू, सारी वैल्यू 0 0 0 मिलेगी। उसी तरीके से जब हम इधर वाले पार्ट की वैल्यू देख लेते हैं तो इधर हमको -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है सिग्नल की वैल्यू। तो हमने यहाँ 1 लिखा, लेकिन यहाँ पर -1 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो -1 पे 0 मिल गया। -2 पे उसी तरीके से हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ 1 लिखा। यहाँ -1 पे 0, -1 पे यहाँ क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमने यहाँ 0 लिखा। तो 1 इंटू 0 हमारा 0 हो गया। मीन्स हमारी यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। यानी कि इसी तरीके से आगे हम जितना भी हम करते, यहाँ पे 0 है, फिर -3 पे 0 तो 0, फिर -4 पे 0, यहाँ -4 पे 0 तो 0, यानी कि आगे जितनी भी वैल्यू होंगी सारी 0 वैल्यू मिलेंगी। इधर की सारी वैल्यू 0, इधर की सारी वैल्यू 0। सिर्फ जो वैल्यू 1 मिल रही है, यानी कि सिग्नल जो हमको मिल रहा है वो सिर्फ 0 पे मिल रहा है, वो भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 पे इस सिग्नल को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि सिर्फ हमको कहाँ मिल रहा है,
टी इज इक्वल टू 0 पे ही हमको सिर्फ ये वैल्यू 1 मिल रही है, जिसको हम 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी टी इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फिफ्थ ये जो है वो एक्स टी को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, डेल्टा टी, यानी कि ये हमारा डेल्टा फंक्शन यानी इम्पल्स फंक्शन हमारा यहाँ पर ये दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमने एक्स टी हमने दिखा रखा है, जिसकी वैल्यू -1 से 1 हमको 1 मिल रही है। डेल्टा टी ये जो इम्पल्स फंक्शन जो होता है, इसको हमने बताया है कि ये सिर्फ हमारा टी इज इक्वल टू 0 पर 1 मिलता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 पे हमको 1 मिल रहा है, हमने 1 लिखा, यहाँ 0 पे 1 मिल रहा है तो हमको यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि 0 पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन हमको वहाँ यहाँ पे 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमने 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो 1 इंटू 0 हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि ये वैल्यू 0। इसी तरीके से आगे जब हम 2 के लिए करेंगे तो ये 2 पे 0, यहाँ 2 पे 0 यानी 0, यानी कि आगे जितनी वैल्यू भी होती जाएंगी वो सारी क्या होंगी, 0 0 0 0 0 होती जाएगी। उसी तरीके से इधर -1 पे, उसी तरीके से इधर जैसे -1 पे देखते हैं तो -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि 0, यानी इसको 0, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी -1 पे हमको क्या वैल्यू होगी, मिल गई, 0 मिल गई। उसी तरीके से -2 पे 0, -2 पे 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो हमको 0, यहाँ -2 पे भी 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से आगे जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारी सारी 0 होगी, सिर्फ हमें वैल्यू 1 कहाँ पे मिलेगी, टी इज इक्वल टू 0 पर, इस वैल्यू पे ही हमारी सिर्फ ये सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा एक्स टी इंटू डेल टी का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, जिसको हमें स्केच करना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको फंक्शन ये जो इस तरीके से दिए रहते हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तोड़ के आज छोटे छोटे पार्टों में इसको हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे यूटी हमको पता है कि ये कैसा फंक्शन है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो टी इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमने ये 1 दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा आर टी -1 है। तो सबसे पहले आर टी -1 को जब हमें सॉल्व करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर टी फाइंड करेंगे। तो जब हम आर टी फाइंड करेंगे तो आर टी हमने इस तरीके से दिखाया, आर टी की वैल्यू जो होती है वो टी हमको मिलती है कब, जब हमारी टी की वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पर हमको वैल्यू टी मिलेगी, अदरवाइज जितनी भी वैल्यू होंगी उसके लिए हमें टी, यानी कि यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, टी इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 पे हमको यहाँ 1 मिलेगा, टी इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 पे हमको 2 मिलेगा, टी इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। इसी तरीके से रैंप फंक्शन हमारा लीनियर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आगे की वैल्यूज के लिए भी इस तरीके से हमने यहाँ दिखाया है। ये आर टी हमारा आ गया है, जब हमारा यू टी आ गया है, आर टी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने आर टी निकाले, अब हमको क्या निकालना, आर टी -1 निकालना। तो हमको पता है कि जब भी ये हमने आर टी निकाल लिया है, अब हमें इस आर टी से हमें क्या निकालना है, आर टी -1 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या करो 0 के इक्वल कर दो, यानी t -1 इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब जो इसमें शिफ्टिंग करेंगे वो किसकी करेंगे, 1 की करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 0 में अगर हम 0 में क्या कर दे, ऐड कर दे, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो वैल्यू 0 पे 0 मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, 1 पे मिलेगी। तो यहाँ 1 पे हमने ये वैल्यू दिखा दी कि हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। फिर यहाँ पर हमने देखा t इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जिसको हम ऐड कर देंगे ये t की वैल्यू के साथ, यानी अब 2 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू 1 पे 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 2 पे वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर यहाँ पे 2 पे हमने क्या किया, ये t इज इक्वल टू 2 पे हमने ले लिया है, तो 2 हो गया है। फिर प्लस का, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने t की वैल्यू 1 निकाली थी इसको ऐड कर देंगे, तो ये 3, यानी कि 2 पे जो हमें 2 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, 3 पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 3 पे हमने क्या दिखा दिया कि 2 वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से आगे हम करते चले जाएंगे, तो इस तरीके से आगे वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। तो अब जो हमारा सिग्नल आर टी हमारा ऐसे है, तो अब आर टी से हमने आर टी -1 जब निकाला तो ये जो सिग्नल है वो हमारा इस तरीके से आगे लीनियर जाएगा, मतलब ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, 1 की शिफ्टिंग कर दी है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना। तो इस वाले पार्ट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूटी फाइंड करेंगे। ये हमारा यूटी दिया हुआ है। फिर हम क्या, ये यूटी फाइंड किया तो ये हमारा यूटी हमने दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे, ut-3। अब हम क्या निकालेंगे, ये ut इतना वाला ये पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे, ut-3 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात और कि इधर ये जैसे हमने ये वैल्यूज़ दिखाई हैं, ये हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू दिखाई है, यानी कि जब भी ये हमने ये वैल्यू एम्पलीट्यूड की क्यों ली है, क्योंकि चाहे यहाँ पे हम दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे दो सिग्नल का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चाहे दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे दो सिग्नल का एडिशन कर रहे हो, चाहे दो सिग्नल का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, और चाहे हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हैं, इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो इनमें क्या होता है कि टाइम जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज होता है। इसीलिए हमने टाइम t=0 पे, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 1 मिला है, तो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होता है यहाँ पे। वही हमने 0 पे हमने 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटू 1 किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये t की वैल्यू हमने नहीं ली है, क्योंकि t की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। यानी कि जो चाहे मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड होगा, चाहे एडिशन होगा तो वो एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन होगा वो भी। और यहाँ तक कि जब स्केलिंग होती है, स्केलिंग किस तरीके से होती है, जब स्केलिंग हमने आगे बताया है कि जब इस तरीके से 2 × t जब इस तरीके से होता है तो ये हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग बता रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये जो हमने बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, चाहे एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो, तो वहाँ पर हमेशा t की वैल्यू चेंज ना हो करके वहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ लेते हैं हम, तो वो वैल्यू कौन सी होती है, एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ होती है। मीन्स एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, या फिर जो स्केलिंग होती है जैसे 2 से हो रही है तो 2 का मल्टीपल कर देंगे, 1/2 हो रहा है तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन वही अगर जैसे हमने यहाँ पर हमने क्या किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हमने ये वाला जो पार्ट हमने जो लिया था, ये वाला पार्ट, तो ये उसी तरीके से यहाँ पर हमने जैसे ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा क्या है, टाइम का पार्ट है। बताया है एक छोटे से समरी वाले लेक्चर में कि चाहे शिफ्टिंग हो, चाहे स्केलिंग हो, या चाहे टाइम रिवर्सल हो, ये तीनों ही पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करते। मीन्स एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो चेंजिंग आती है वो हमारी टाइम पे होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू जो हम लेते हैं ये हमारी टाइम की वैल्यू लेते हैं। ये जो हमारा टाइम है इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, तो इसको हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं। ये जो हम t की वैल्यू निकालते हैं उस t की वैल्यू के साथ ही हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में कि हमने ut निकाल लिया था, rt-1 निकाल लिया था। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये ut दिया है और ये rt-1 है, और अब हमको क्या निकालना है, ut + rt-, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो जब इन दोनों को ऐड करना होगा तो देखिए t=0 पे हमको 1 मिल रहा है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पे हमको t=0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो 1 + 0 = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि t=0 पे हमको 1 मिल गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने 1 पे देखा तो 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि t=1 पे हमको 1 मिल रहा है, जिसको ऐड कर देंगे। यहाँ t=1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि t=1 पे भी हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये इस तरीके से हमारी डॉट टू डॉट जब हम मिला देंगे तो इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी। फिर अब आगे बात करते हैं, t=2 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 बना है। t=2 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, यानी t=2 पे हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये हमने 2 पॉइंट दिखा दिया। तो ये इस तरीके से इसको डॉट से बना लेंगे। फिर आगे हम बढ़े, t=3 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमने 1 दिखा दिया। फिर ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, t=3 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हमने 2 दिखा दिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि t=3 पे हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने ये 3 दिखा दिया है। ठीक है,
फिर हम आगे इस तरीके से हम आगे 4 पे, यहाँ पे अगर 4 होगा तो हमको t इज इक्वल टू 4 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 दिखाया। यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पे अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 पे मिलेगा, यानी कि ये हमारा 3 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि हमको t इज इक्वल टू 4 पे हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो इस तरीके से ये जो अब जो इसका जो ये सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे इनको, इन सारे पॉइंट्स को आपस में जब मिलाते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ut प्लस rt माइनस 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करने पे हमारा ये आ गया है। अब हमारा ये इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इतने पार्ट की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, वो माइनस का 2 ut माइनस 3, यानी कि यहाँ से हम क्या करो, पहले ut निकाल लो। ठीक है, ut हमने यहाँ पर ये देखिए दिखाया हुआ है। जब अब हम इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब इतने पार्ट को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम ut निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ut दिखाया हुआ है कि ये जो हमारा ut है इसको दिखाया कि जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। ut हो गया। अब हम क्या करेंगे, ut हमारा निकल गया, अब ut माइनस 3 निकालेंगे, यानी कि अब इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे, इतना ut माइनस 3 को सॉल्व करेंगे। तो जब हम ut माइनस 3 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये t माइनस 3 है, तो इसको क्या करो, ये वाला जो पार्ट है t माइनस 3, इसको क्या कर दो, t माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, यानी कि अब जो वैल्यू शिफ्टिंग होगी वो कहाँ पे शिफ्टिंग होगी, t इज इक्वल टू 3 में। यानी कि जो यहाँ पे 0 जो वैल्यू t इज इक्वल टू 0 था तो हमने 0 लिख लिया। तो अब जब हमने ये 3 हमारी t की वैल्यू 3 आई है तो इस 0 के साथ प्लस 3 कर देंगे तो मतलब ये 3, यानी कि 0 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वो अब 3 पे हमको क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 1 पे दिखा दिया। फिर आगे हम 1 पे देखें तो 1 पे हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ये t की जो वैल्यू 3 आई है इस 3 वैल्यू के साथ तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 1 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब 4 पे हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़े, हमने 2 पे देखा तो 2 पे हमने देखा। ठीक है, फिर यहाँ पर t की वैल्यू हमारी जो थी 3, उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब जो हमारी जो वैल्यू 2 पे जो हमको 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब हमको कहाँ मिलेगी, 5 पे वैल्यू, अब वही वैल्यू हमको 5 पे मिलेगी, 1। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम इसको बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा ut माइनस 3 की वैल्यू आ गई है। अब हमको ये ut माइनस 3 आ गया, अब हमको क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में a की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 2 रख दी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 के साथ ये वाले पार्ट को अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं, मतलब 2 की जहाँ पर तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में हम 2 कर रहे हैं, मतलब 2 की स्केलिंग कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड 1 था, तो जैसे यहाँ इस सिग्नल ut माइनस 3, इस सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड सिग्नल की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 1 थी। तो उस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो 2 की जो हम एम्पलीट्यूड 2 की जो स्केलिंग कर रहे थे उस 2 के साथ, तो 1 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो सिग्नल अब जो पहले जो सिग्नल हमको 1 से मिल रहा था वही सिग्नल अब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो हमारा वही सिग्नल जो था, जो 3 से हमारा इस 1 वैल्यू दे रहा था, 3 से 1 वैल्यू, वो अब कहाँ देगा, 2 पे देगा। तो इस तरीके से ut माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, ये यानी कि अब हमारा ये इतना पोर्शन आ गया ut माइनस 3, और हमारा ये भी पार्ट हमारा ये हमारा यहाँ आ गया था। अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स ये वाला पार्ट जो है उसको और ये वाला पार्ट जो है इन दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर देंगे। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अब माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारा ये आएगा, देखिए कैसे आता है। यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 0 पे हमको 1 मिल रहा है तो हमने 1 लिखा। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे हमको 0 मिल रहा है तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ 1 पे दिखा दिया। अब आगे बढ़े, t इज इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 दिखा दिया। यहाँ t इज इक्वल टू 1 पे 0 मिल रहा है तो यानी कि 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने t इज इक्वल टू 1 पे भी हमने क्या दिखा दिया, 1 दिखा दिया। ये हमने 1 पे वैल्यू दिखा दी। फिर हम आगे बढ़े, t इज इक्वल टू 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पे 2 मिल रहा है तो हमने यहाँ पे 2 दिखाया दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है
तो 2 माइनस ये हमारा 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि t इज इक्वल टू 2 पे अब हमको वैल्यू मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, 2 पे मिलेगी। हमने यहाँ 2 पे दिखा दिया। फिर आगे t इज इक्वल टू 3 पे देखिए, तो t इज इक्वल टू 3 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 3 पे देखेंगे। तो t इज इक्वल टू 3 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है। तो हमने यहाँ 3 लिखा माइनस का, यहाँ t इज इक्वल टू 3 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 2 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो अब क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। तो हमने 1 पे हमने यहाँ पे इस तरीके से डॉट दिखा दिया। फिर अब हमने यहाँ पे 4 लिया, 4 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, ये 4 वैल्यू ही मिल रही है। मतलब 4 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 4 मिल रही है। तो 4 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि 4 पे अब हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। यहाँ हमने 2 पे दिखा दिया है, 4 पे 2 दिखा दिया, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े, हमने 5 पे यहाँ पे देखा। तो 5 पे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, अगर इसी तरीके से हम 5 पे देखेंगे तो 5 पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी 5 मिलेगी। तो हमने 5 दिखा दिया, ठीक है। यहाँ 5 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 5 पे जो वैल्यू मिलेगी वो अब क्या मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 5 पे 3 दिखा दिया। इसी तरीके से आगे 6 के लिए लेंगे और इधर आगे 6 लेंगे, तो उन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर 6 की वैल्यू पे हमको 4 मिलेगा। मतलब एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे ये हमारा सिग्नल ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। यानी कि इतना पार्ट हमने इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर हमारा ये आया है। तो इस तरीके से हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये इतना पार्ट तो हमने निकाल लिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, u माइनस का t प्लस का 1। तो हम पहले क्या करेंगे, ut निकालेंगे, फिर ut से हम क्या करेंगे, u माइनस t निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये ut की वैल्यू दिखा दी है। ut की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की 1 मिलेगी, ut दिखा दिया। अब हम क्या, ut आ गया, अब हम क्या करेंगे, u माइनस टी निकाल लेंगे। मतलब इतना पार्ट अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे u माइनस टी निकालेंगे, तो जब भी इस यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब है यहाँ पे टाइम रिवर्सल कर दिया है। टाइम रिवर्सल का मतलब जो यहाँ पर मान लो कि ये मिरर रखी है, तो जब इस ओरिजिन पे हम मिरर रख देंगे तो इधर वाली इमेज जो होगी वो हमारी इधर चली जाएगी और इधर वाली इमेज जो होगी वो इधर आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव एक्सिस के लिए जो वैल्यू 1 मिल रही थी, वो जब इधर इस तरीके से पलट जाएगा, तो ये यही वैल्यू जो 1 जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कहाँ मिलेगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। तो हमारी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, u माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स इधर वाला पार्ट हमारा इधर शिफ्ट हो गया, इधर वाला इधर हमारा सारी वैल्यू -1 -2 सबकी वैल्यू 0 है। इसीलिए जब इधर वाला पार्ट जो था, इधर टी के इधर वाला पार्ट जब वो इधर ऐसे जब पलटेगा, तो इधर वाला पार्ट, इधर वाला -1 -2 -3 यानी इधर वाला पार्ट जिसकी वैल्यू 0 मिल रही है, वो जब ऐसे करके पलटेगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि हमने यहाँ पर जो है u माइनस का t की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, ये u माइनस टी हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे, उसमें +5 कर देंगे, मीन्स 5 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये u माइनस टी हमने निकाल दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, +5 कर दे रहे हैं। तो +5 करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे t की। तो देखिए कैसे निकालते हैं, माइनस का t प्लस का 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू जो होगा, तो यहाँ पर जो t की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी कि अब जो इसमें शिफ्टिंग होगी वो +5 की होगी। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, ठीक है। t की वैल्यू लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, टाइम शिफ्टिंग है। तो t हमने यहाँ पे t की वैल्यू ले ली। तो इसमें अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5 को। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी, वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 5 पे। यानी कि ये हमने t की वैल्यू 5 दिखाई, तो 5 पे हमको क्या वैल्यू मिल गई, 1 वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ -1 पे हमने देखा तो -1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो -1 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी, वो 4 पे हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर इसी तरीके से हमने -2 के लिए निकाला, तो -2 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3
3 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू -2 पे 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब क्या हो जाएगी 3 पे। ये t=3 जो है 3 पे अब हमको वो वैल्यू 1 मिलेगी। अब यहाँ पे -3 पे निकाला तो -3 प्लस का 5, ये 5 जो t की वैल्यू आई थी उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू -3 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी 2 पे वैल्यू हमको 1 मिलेगी। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे और ये सिग्नल की वैल्यू हमारी सबके लिए मिलती चली जाएगी। मीन्स ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है u माइनस का t प्लस का 5 इसकी वैल्यू मीन्स ये इसकी वैल्यू निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे इसको ये जो पूरा पार्ट जो है इसको क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ इतने के साथ। तो हमने तो ये वाला पार्ट ये जो इतना पार्ट था वो हमारा ये आ गया है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था वो हमारा क्या गया है ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी xt की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने yt दिखाया है, ये असल में xt होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमारा xt है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए t=0 पे हमको 1 मिल रहा है तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे t=0 पे हमको 1 मिल रहा है तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे t=0 पे हमको 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर t=1 पे हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 दिखाया है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे t=1 पे हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है तो हमने यहाँ पे 1 दिखा दिया। तो 1 × 1 1 यानी कि t=1 पे भी हमको क्या वैल्यू मिल गई 1 मिल गई है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े t=2 पे हमको क्या मिल रहा है ये हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी 2 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे t=2 पे हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है तो 1 यानी 2 × 1 हमारा 2 यानी कि t=2 पे अब हमको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। यहाँ t=2 पे। अब हम यहाँ पे 3 पे देखें, 3 पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है 1 मिल रही है तो यहाँ 1 लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है 1 मिल रही है तो 1 × 1 हमारा क्या हो गया 1 यानी t=3 पे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। यहाँ पे हमने 1 दिखा दिया। फिर यहाँ पे 4 पे देखें, t=4 पे हमको क्या मिल रही है 2 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 दिखाया है। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे t=4 पे हमको क्या मिल रही है 1 वैल्यू मिल रही है तो 1 यानी कि 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो t=4 पे हमको क्या मिल रही है 2 वैल्यू मिल रही है तो हमने यहाँ 2 पे दिखा दिया। फिर 5 पे हमने देखा t=5 पे हमको क्या मिल रहा है 3 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये 3 वैल्यू तो हमने यहाँ 3 दिखाया। मल्टीप्लाई कर देंगे, t=5 पे हमको यहाँ पे वैल्यू 1 मिल रही है तो हमने 1 दिखाया। तो 3 ये हमारे क्या हो गया मल्टीप्लाई करने पे 3 यानी कि t=5 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है 3 वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हमने 3 दिखा दिया। अब हम यहाँ पे अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी यहाँ पे कहाँ मिलेगी 4 पे मिलेगी। t=6 पे हमारी क्या वैल्यू मिलेगी 4 मिलेगी तो हम यहाँ पे 4 दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे t=6 5 के बाद जो यहाँ 6 होगा तो 6 पे हमारी वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को अगर हम 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 यानी कि t=6 पे हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। इसी तरीके से आगे की जितनी यहाँ पर जो वैल्यू जो है 5 तक की मिल रही है ना, उसके बाद आगे की जितनी वैल्यू 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटी तक की हमको क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो जब हम 0 को जब हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही तो हो जाएगा। तो जो हमारा सिग्नल जो होगा वो सिर्फ 5 तक की मिलेगा, बाकी अदर वैल्यूज़ के लिए हमारा सिग्नल 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर तो हमारी वैल्यू 1 मिल रही है, -1 -2 -3 -4 सारी वैल्यू हमें 1 मिल रही है, ठीक है। लेकिन इधर अगर निगेटिव एक्सिस की बात करें तो जो हमारा जो -1 पे जो वैल्यू है वो 0 है, -2 पे जो वैल्यू है वो भी हमारी 0 है। तो यानी कि जितनी वैल्यूज़ है इधर निगेटिव एक्सिस में सबकी वैल्यू 0 है। तो 0 को हम अगर किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सिग्नल के इधर की जितनी वैल्यू होगी वो 0 होगी, सिर्फ हमें 0 पर ही हमको 1 मिलेगा। मीन्स ये सिग्नल सिर्फ 0 से लेके 5 तक की हमको केवल मिलेगा। t=0 से लेके 5 तक की हमको ये सिग्नल की वैल्यू हमको मिल रही है, मीन्स ये सिग्नल मिल रहा है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया xt की वैल्यू, ये हमने स्केच कर लिया। तो इसका हमारा स्केच कैसे आया है, ऐसे आया है, तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक हमने रेक्टेंगुलर वेव ली है जिसकी वैल्यू 1 है। कब? ये मॉड जो होता है वो हमारी टी की मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को बताता है। यानी कि ये हमारा ये जो मॉड टी है वो हमारा क्या बता रहा है, प्लस माइनस टी वैल्यू बता रहा है। यानी कि प्लस टी जो टी की जो वैल्यू पॉजिटिव जो है वो भी हमारी क्या मतलब +1/2 से ये वैल्यू कहाँ तक की जा रही है, टी की निगेटिव यानी कि माइनस का 1/2 तक की। तो 1/2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो ये तो जो हमारी आर टी की वैल्यू जो 1 मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, वो हमारी मिलेगी प्लस का 0.5 से लेके माइनस का 0.5 तक की। मीन्स प्लस का 1/2 से लेके माइनस का 1/2, क्योंकि यहाँ पे मॉड में टी है। मॉड में टी का मतलब भी यही है कि वो हमारी टी की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा रेक्ट टी जो था जिसकी वैल्यू 1 मिल रही थी वो हमें 1 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की मिलेगी, माइनस का 0.5 से लेके प्लस का 0.5 तक की ये सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। मीन्स ये इधर की इधर जितनी भी वैल्यू होंगी 0 होगी और इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सिग्नल सिर्फ हमारा माइनस का 0.5 से लेके प्लस का 0.5 तक की हमारा ये सिग्नल मिल रहा है। तो ये हमारी आर टी की वैल्यू आ गई है। अब हमें देखिए इससे क्या निकालना है, हाँ आर टी निकालना था तो हमने ये आर टी हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या देखा है कि 3 रेक्ट ब्रैकेट में t + 1/2। अच्छा, ये अब हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर इसको हम क्या कर ले, तोड़ ले रहे हैं। यानी कि t/4 प्लस का 1/4 इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया है। अलग करने के बाद में ये 1/4 जो है इसको हम 0.25 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने 0.25 लिख दिया, प्लस का इसको हमने क्या किया 0.25, इधर टी था तो हमने टी के साथ मल्टीप्लाई। यानी कि अब जो हमारी जो ये जो आया है, मतलब कि ये जो हमारा जो दिया हुआ है सिग्नल, अब हमने क्या किया है इसको इस तरीके से हमने एक्सटेंड कर लिया है। मीन्स इसको इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको रेक्ट टी की वैल्यू हमको पता है। तो अब हम इससे क्या करते हैं, सबसे पहले इससे क्या करते हैं, हम रेक्ट 0.25 टी निकाल लेते हैं। मीन्स 0.25 की हमने क्या कर दिया, इसमें टाइम स्केलिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट 0.25 टी की वैल्यू निकाल ली है, जिसके में हमने क्या किया, इसमें हमने टाइम स्केलिंग कर दी है। कितनी वैल्यू के साथ, 0.25 वैल्यू के साथ। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। हमको पता है कि जब भी हम टाइम स्केलिंग करते हैं तो जो टी ये जो वैल्यू होती है यानी 0.25 टी जो होता है इसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं। जब हम इसको 1 के इक्वल कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे t = 0 है तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 लिख लेंगे, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, t की जो वैल्यू हमने 4 निकाल ली है उसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स 0 पे जो वैल्यू 1 है वही वैल्यू 0 पर भी होगी। यानी कि यहाँ पे t = 0 पे 1 है तो यहाँ पे 0 पर भी हमारी क्या वैल्यू दिखा देंगे, 1 दिखा देंगे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ये प्लस का 0.5 के लिए तो हमने क्या किया, इसको 0.5 प्लस का 0.5 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी की इस वैल्यू के साथ। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स 0.5 पे जो वैल्यू 1 मिल रही है वो अब कहाँ मिलेगी, 2 पे मिलेगी। तो हमने 2 पर हमने वो वैल्यू दिखा दी कि हमको 1 मिल रही है, ठीक है। फिर हम आगे हम 1 के लिए हम देखते हैं, 1 पे जो वैल्यू यहाँ पे 1 हमने देख लिया, ठीक है। t = 1 हमने ले लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस t की इस वैल्यू के साथ, 4 के साथ। तो यानी 4, यानी कि t 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो अब क्या कहाँ मिलेगी, 4 पे मिलेगी। यानी कि 1 पे 0 वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, 4 पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने दिखा दिया 0 मिलेगी। उसी तरीके से अगर माइनस का 0.5 की अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ पे माइनस का 0.5 दिखाया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। ये मीन्स जो वैल्यू माइनस का 0.5 पे 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, -2 पे। तो -2 पे वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, 1 मिलेगी,
ठीक है। उसी तरीके से आगे अगर अब बात कर लेते हैं -2 के लिए, तो -2 इंटू का 4 यानी कि यह क्या हो गया हमारा -8 हो गया। मीन्स जो वैल्यू -1 पे 0 मिल रही थी वो अब कहीं अगर -2 -3 -4 -6 इस तरीके 5 ऐसे करते करते -8 पे जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। मीन्स अदरवाइज ये सिग्नल की वैल्यू चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 6 7 कोई भी वैल्यू हो 0 मिलेगी। इधर जो वैल्यू है -3 -4 -5 इस तरीके से जितनी वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। क्यों 0 मिलेगी? क्योंकि सिग्नल जो है वो सिर्फ हमारा ये इतने पोर्शन के लिए ही काम कर रहा है। तो ये जो है अब हमारा ये इतना पार्ट आ गया है। मीन्स रेक्ट 0.25t ये इतने की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं इसमें शिफ्टिंग कर देते हैं कितने की 0.25 की, इतने की शिफ्टिंग की है। तो यहाँ पर अब हमने इस वाले फंक्शन को दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इतने की हमें शिफ्टिंग करनी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 0.25t प्लस का 0.25 यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी t की वैल्यू आ गई है। अब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि जब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो -1 करेंगे तो हमको -1 मिलेगा। मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी अब वो कहाँ मिलेगी, -1 पे। तो हमने -1 पे यहाँ पे क्या है t इज इक्वल टू 2 है तो 2 लेते हैं, ठीक है। 2 में हमने क्या किया -1 कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यानी कि t इज इक्वल टू 2 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी 1 पे, यानी कि 1 पे वो वैल्यू अब हमको कहाँ मिलेगी 1 पे मिलेगी। अब t इज इक्वल टू इसी तरीके से 1 की बात कर लेते हैं तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो t इज इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू मिल रही थी अब वो 0 पर भी हमें 1 वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से 0 की बात कर लेते हैं तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1, यानी 0 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब -1 पे क्या मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। अब -2 की बात कर लेते हैं, सॉरी -1 की बात कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि -1 पे 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी -2 पे वो वैल्यू 1 मिलेगी। अब -2 की बात कर लेते हैं तो -2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, यानी -2 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वही वैल्यू अब कहाँ मिलेगी -3 पे 1 मिलेगी। इसी तरीके से अगर आगे -3 की बात करते हैं तो -3 और ये t की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -4, यानी कि यहाँ पर -3 पे जो वैल्यू 0 मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी -4 पे 0 मिलेगी। इसी तरीके से आगे जितनी भी वैल्यू होगी वो हमें 0 मिलेगी। जो सिग्नल मिलेगा ये जो हमें सिग्नल मिलेगा ये कहाँ से, ये हमें -3 से लेके 1 तक के लिए सिर्फ मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इधर के जैसे हमने 2 से हमने निकाला था, अगर हम 3 की बात करते तो 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यानी कि 3 पे हमको वैल्यू 0 मिल रही थी तो वही वैल्यू 2 पे हमको 0 मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो सिग्नल ये वाला जो सिग्नल है ये हमारा सिर्फ -3 से 1 तक के लिए मिलेगा। अब हमने ये इतना पार्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है वो हमारे इतने पार्ट की आई है। अब इसमें क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दी कितने की 3 के, यानी कि 3 को मल्टीपल कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो एम्पलीट्यूड 1 है वो हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमारा 1 है वो मल्टीपल हो जाएगा कितने के 3 के, यानी कि 1 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारी वैल्यू -3 से सॉरी मतलब अब जो हमारी वैल्यू मिलेगी -3 से 1 वो कहाँ पे मिलेगी 3 एम्पलीट्यूड पे मिलेगी। तो हमने यहाँ पे दिखाया है ये इस तरीके से। तो हमने ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है कि जो पहले उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 मिल रही थी वही अब बढ़ करके क्या हो गई है 3 हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई किया था 1 से तो 3 हो गया था। तो अब जो तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो -3 से 1 के लिए 3 वैल्यू मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड 3 है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा आ गया। मीन्स ये वैल्यू हमारी ये जो हमारी वैल्यू थी ये हमारी आ गई है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, मतलब -4 रेक्ट -t की बात करते हैं।
तो अब हमने पहला और दूसरा हमारा निकल गया। अब हम इस तीसरे वाले की बात करते हैं। इसमें हम क्या कर पहले जो है ना, ये हमारा ये सिग्नल RECT रेक्ट टी हमारा ये इस तरीके से हमने निकाला था, ठीक है। अब हम इसको रेक्ट माइनस टी, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया है, टाइम रिवर्सल कर दिया है। तो जब हम टाइम रिवर्सल करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मिरर है, तो मिरर हमने इस ओरिजिन पे हमने मिरर रख दिया। तो जब हम मिरर देखते हैं तो हम वर्टिकली हम क्या कर देते हैं, इमेज पेस्ट करते हैं। मीन्स वर्टिकली अगर हम इस तरीके से वर्टिकली जब हम देखेंगे तो इधर वाली जो इमेज होगी वो हमारी इधर पेस्ट हो जाएगी और इधर वाली इमेज जो होगी वो इधर पेस्ट हो जाएगी। मीन्स इधर जो हमारा सिग्नल जो मिल रहा था वो ज़ीरो, तो इधर जो हमारा सिग्नल मिल रहा था प्लस का 0.5 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी, वो इधर आने पर हमारी माइनस का 0.5 पे 1 वैल्यू मिलेगी। मीन्स इधर वाला जो पार्ट था वो हमारा किधर शिफ्ट हो गया है, इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और इधर वाला पार्ट जो था वो हमारा इधर आ जाएगा। मीन्स जो वैल्यू माइनस का 0.5 पे 1 मिल रही थी वो हमारा जब इधर आएगा तो ये हमारा ये इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा कि हमें प्लस का 0.5 पे 1 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा जो सिग्नल रेक्ट टी था तो ये हमारा रेक्ट माइनस टी हो जाएगा। वैसे कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा है, क्योंकि चाहे इधर से इधर पेस्ट करें, इधर से इधर पेस्ट करें, हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो 1 ही मिल रही है, जो कि माइनस का 0.5 से प्लस का 0.5 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमने इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, -4, यानी कि इसमें जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, यानी कि इसमें जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू जो हम स्केल कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, -4 वैल्यू के साथ कर रहे हैं। तो -4 को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड 1 मिल रहा था, तो 1 में हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 मल्टीप्लाई, तो जब 1 इंटू -4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू हमको 1 एम्पलीट्यूड पे मिल रही थी, माइनस का 0.5 से प्लस 0.5, वही वैल्यू अब हमारी 1 ना मिल करके क्या मिलेगी, -4 पे मिलेगी। मीन्स -4 हमारा इधर निगेटिव एक्सिस पे, ये हमारा 0, -1, -2, -3, -4, यानी कि ये जो हमारा -4 है, यहाँ पर अब हमारी वैल्यू जो सिग्नल की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का 0.5 से प्लस का 0.5, वो हमारी कहाँ मिलेगी, -4 पे मिलेगी। मतलब कि ये हमारा जो सिग्नल है वो हमारा इस तरीके से हमने -4 रेक्ट माइनस टी को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल, इसी तरीके की न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए। तो ओके, थैंक यू।